उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी के छात्रों के आंदोलन का आज चौथा दिन। जैसे जैसे आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, आंदोलन और उग्र होते जा रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर आज छात्रों के आंदोलन का चौथा दिन है। जैसे जैसे आंदोलन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, आंदोलन और बढ़ता जा रहा है और भड़कता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तो आंदोलन में बिहार, झारखंड, एमपी से भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। शिक्षार्थियों की जो मांग है, छात्रों की जो मांग है, उनका कहना है वन शिफ्ट यानी कि वन डे और वन एग्जाम होना चाहिए, लेकिन उनकी मांग को अभी तक नहीं सुना गया है। धीरे धीरे सियासी गलियारियों में भी इसकी चहल पहल देखने को मिलने लगी है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उन पर भी लाठीचार्ज होगा। अब आप समझ सकते हैं कि छात्रों की मांग को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड में और महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहे हैं और जो चलने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक पार्टियां भी अब इसमें अपनी अपनी जो दम है वो झोंकने की कोशिश करेंगी, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें, कई छात्रों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, लेकिन छात्रों की जो मांग है वो अभी तक सुनी नहीं गई है। छात्रों ने यह भी कहा है कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ये हमारी मांग है और हमें ही इस पर समझौता करने दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक आवाज उठाई है और एक सभा में इस बात की जो पुष्टि रखी है और इस बात को रखा है और वहां पर कहा है कि जिन लोगों ने छात्रों पर डंडे चलाए हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन पर भी डंडे चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसे देखा जाए कि देश के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल छात्रों को लेकर, या कहीं ना कहीं कहा जाए, गलत नहीं होगा ये कहना कि शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर इस तरीके की गतिविधियां गलत प्रकार की चलती रहती हैं। कई बार एग्जाम जो है वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर चोरी हो जाता है, छात्रों को एग्जाम नहीं दिए जाते हैं या छात्र एग्जाम नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की या संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी नाकामी नजर आती है, लाचारी नजर आती है। शासन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अपने काम में फेल सी नजर आती है। लेकिन उन छात्रों की क्या गलतियां हैं जिन छात्रों को इस तरीके की गलतियों को भुगतना पड़ता है, यानी कि गलतियां किसी और की हो और अंजाम कोई और भुगते, इस तरीके का माहौल। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा, जो बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और कहीं ना कहीं वो इस कदर आंदोलन भड़का कि पूरे देश को तहस नहस कर दिया। पार्टी तख्ता पलट हो गई और जो राजनीतिक पार्टी के आला अधिकारी थे, तख्ता पलट हो गया और वहां पर पार्टी तक चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं भारत देश में भी इस तरीके का माहौल क्रिएट ना हो, इस पे तुरंत सरकार को, शासन प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए। छात्रों के साथ बैठकर इस समझौते को तुरंत का तुरंत समझाना चाहिए और बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये आंदोलन इतना बड़ा ना हो जाए जिससे कि माहौल का, देश का माहौल खराब हो जाए। चौथे दिन होते होते बताया जा रहा है कि आज अलग अलग राज्यों से भी छात्र वहां पर पहुंचने लगे। यूपीपीएससी के छात्र अपने आंदोलन करने में लगे और यह भी बताया गया कि कई छात्र यानी कि अधिकतर छात्र तो वहीं पर सो रहे हैं और वहीं पर रह रहे हैं, घर तक नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। चुनाव का समय है, देश की बात है और कहीं ना कहीं युवाओं की बात है। जो हम बात करते हैं कि हमारे युवा ही, आज के युवा जो है वो देश का भविष्य है, तो भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कहीं ना कहीं हर किसी को महंगा पड़ सकता है। आगे की जो खबर है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासन न्यूज। जय हिंद, जय भारत।